जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता। क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता। अरे वाह वाह वाह, क्या बढ़िया बात है कोमल, वाह बहुत अच्छे। मुझे गम है इस बात का कि उन्हें गम है किस बात का, पर उन्हें गम था इस बात का कि मुझे गम है किस बात का। कुल मिलाकर हमारे देश में कई लोग तो परेशान यूं हैं कि उन्हें पता ही नहीं है वो परेशान क्यों हैं। बहुत अच्छे। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि रुख हवाओं का मोड़ के देखो, रुख हवाओं का मोड़ के देखो, टूटे रिश्ते जोड़ के देखो, अगर रिश्ते सही सलामत है तो पड़ोसी का शीशा फोड़ के देखो। कुंवारगी जब जवान होने लगी, कुंवारगी जैसे आवारगी दीवानगी वैसे कुंवारगी, कुंवारगी जब जवान होने लगी, पीड़ाएं वृद्धिमान होने लगी। एक अनूठा उपाय सूझा, कुंवारा कोमल इस नतीजे पर पहुंचा कि वैवाहिक स्टेटस अपडेट नहीं हो पा रहा है, मैरिटल स्टेटस अपडेट नहीं हो पा रहा है, पृथ्वी पे मामला सेट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कुछ डिफरेंट करके दिखाओ, दूसरे ग्रह की कोई एलियन ब्याह कर लाओ। एलियन दूसरे ग्रह की? अच्छा, यहाँ नहीं मिले तो क्या करे बेचारा? विचार जानकर पिताजी बोले तेरा दिमाग खराब है क्या, अमानुष के साथ ब्याह करके अपनी नस्ल बिगाड़ेगा क्या? मैंने कहा पिताजी धुन बैठ गई सो बैठ गई। बोले बेटा वो धुनी क्या जो बैठ गई, और फिर धुनी तो बैठी है, कोई भैंस पानी में तो बैठी नहीं है जो अब नहीं उठ सकती। सही बात है। और बेटा मेरे जीते जीतो तेरे साथ ये एलियन वेलियन की डोली नहीं उठ सकती। मैंने कहा पिताजी आप तो मेरा नेचर जानते हो कि मैं धुन का कितना पक्का हूँ। 10वीं कक्षा में मैंने आपसे कहा था ना साइकिल दिला दो साइकिल दिला दो नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, और फिर आपने नहीं दिलाई तो मैंने आपको फेल होके क्या बात है, धुन का पक्का है। वही ऐतिहासिक घटना खुद को फिर दोहराएगी। अब तो अंतरिक्ष की एलियन आपके घर मेरी बींदनी बन के आएगी। पर बेटा तुझे धरती से अंतरिक्ष का डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं लगता है? मैंने कहा पिताजी आपको मेरे कुंवारेपन से मेरे शादीशुदा होने का डिफरेंस कितना लगता है? आपने कभी पूछा है क्या बेटा तू जवान होने के बाद कैसा है? ओहो, तेरी कुछ पर्सनल पीड़ाएं वीड़ाएं है क्या? बहुत अच्छे कोमल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जवान होने के बाद पर्सनल पीड़ाएं, वाह। आपको तो ये भी पता नहीं है कि मैं जवान हो गया हूँ, विकासशील हिंदुस्तान हो गया हूँ। बोले रे हिंदुस्तान हो जाता तो और बात थी, तू तो बिगड़कर पाकिस्तान हो गया है। वाह वाह। और बेटा मुझे पता नहीं था कि तू इतना जवान हो गया है। मैंने कहा पिताजी जब आपने मान ही लिया कि मैं बिगड़कर पाकिस्तान हो गया हूँ, थोड़ा बहुत जवान हो गया हूँ, तो एक आध सर्जिकल स्ट्राइक ही करवा दो। कहने का मतलब लड़के दिखवा दो, सगाई करवा दो, मेरे कुंवारेपन के 5-50 आतंकवादी मार गिरा दो। सुनते पिताजी ने गाल पे लगाई एक तड़ाक। मेरा पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर साफ। हालांकि ये सब मजाक की बातें हैं, कभी कभी पिताजी ऐसे भी समझाते हैं, और बच्चे सब समझ जाते हैं जब पिताजी ऐसे समझाते हैं। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कोमल आज पहली बार आप कविताएं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने बहुत आत्मविश्वास के साथ कविताएं पढ़ी, और ऐसा कहीं लेगा कि आप पहली बार कविताएं पढ़ रहे हैं। हो सकता है भी रवानी में थोड़ी सी कमी हो, शब्दों के चयन में थोड़ा सा आप इधर उधर हो, लेकिन उसके बावजूद आपने पूरे विश्वास के साथ कविताएं पढ़ी, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। जैसा भैया जी ने बताया था कि मैं तमिलनाडु से आया हूँ, चेन्नई से आया हूँ, पर आप घबराइए मत, मैं यहाँ लुंगी डांस नहीं करूँगा, अपनी कविताओं से आपका दिल बहलाने की कोशिश करूँगा। राजस्थान मेरी जन्मभूमि है, तमिलनाडु मेरी कर्म भूमि है, और ये काव्य मंच मेरी धर्म भूमि है। धर्म भूमि की जिम्मेदारी निभाते हुए एक व्यापारी होने के नाते मैं सबसे पहले अपनी नज़रों के तराजू से आपके प्यार को तोलता हूँ, फिर आपको दिल से जोड़ता हूँ। और दोस्तों मैं एक ऐसा बहादुर कवि हूँ जो घर में वाइफ के आगे खामोश और माइक के आगे बोलता हूँ। वाह, बहुत अच्छे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर में बोलता नहीं हूँ, बोलता बहुत हूँ, पर बोलते वक्त पत्नी ये कहते हुए टोक देती है, कान पकड़ के रोक देती है कि ये घर है, कोई दिल्ली का दरबार नहीं है, और घर में शादीशुदा मर्दों को बोलने का अधिकार नहीं है। वाह वाह, बहुत अच्छे।
अब आप ही बताइए, जब ऐसे कवि की घर में बेइज्जती होती है तो घर की चौखट के बाहर कदम बढ़ाना पड़ता है और आपका प्यार पाने के लिए हमें मंच पर आना पड़ता है। वाह, आपका प्यार बहुत पाने के अच्छे। लिए हमारे मंच पर आना पड़ता है। एक बार हमारी धर्म पत्नी ने हमसे पूछा कि आपसे उठकर दुकान जाते हैं, दिन भर कमा कर रात को घर लौट आते हैं, फिर खाना खाकर मस्ती करके सो जाते हैं। मस्ती करके? जरा विस्तार से बताइए मिठास जी। सारा देश जानना चाहता है। आपने जो कहा मिट्टू मिठास जी, Yes, sir. ये जो मस्ती करके सो जाते हैं, इसमें मस्ती किस प्रकार की मस्ती है? आप क्या लूडो खेल के सो जाते हैं? या रात को आप केसर वाला दूध पी के सो जाते हैं? या फिर रात को आप सो जाते हैं या फिर सिर्फ सो जाते हैं? जरा विस्तार से बताइए, मस्ती करने का तात्पर्य क्या है? मस्ती का मजा मौज मस्ती होता है सर, जितनी मस्ती करो करते रहो। हमारा प्रश्न ये है मिट्टू मिठास जी, मस्ती करके सो जाते हैं, मैं किस प्रकार की मस्ती करके सो जाते हैं? इसका विस्तार समझाना बहुत मुश्किल है सर। आप सभी समझदार हैं। एक दिन मेरी पत्नी ने हमसे पूछा कि आप सुबह उठकर दुकान जाते हैं, दिन भर कमाकर रात को घर लौट आते हैं, फिर खाना खाकर मस्ती करके सो जाते हैं, फिर मुझे ये बताओ, जब समय मिलता ही नहीं तो कविता कब बनाते हैं? हमने कहा, तू क्या सोचती है कि हम किसी और के लिए क्यों सुनाते हैं? ऐसा नहीं है यार, बस तेरे सोने का करते हैं इंतजार। जब तू गहरी नींद में सो जाती है तो हमारी कविता हमें पास बुलाती है, हमारी प्यास बुझाती है और तेरे जगने से पहले हमारी कविता कंप्लीट हो जाती है। मुंह बिगाड़ते हुए बोली, अच्छा तो मेरे सोने के बाद आंखें चार करते हो? पास में तो मैं लेटी रहती हूँ और तुम कविता से प्यार करते हो। भले ही बाहर तुम्हारी साफ सुथरी छवि होगी, अनुभवी हो, पर मेरी नजरों में तो तुम नालायक कवि हो। खैर तुम्हारी कविता का मुझे कोई गम नहीं, पर मेरे जीते जी तुम्हें छू ले उसमें उतना दम नहीं। देखना मैं कल रात पर जागूंगी और तुम्हारे सपनों में भी कविता आई तो उसकी चटनी बनाकर चटा दूंगी। हमने कहा, रे भाग्यवान, कविता कोई हसीन लड़की नहीं, मलिका शेरावत नहीं, हमारी कल्पना है। कल्पना का नाम लेते ही जल गई, फिर से उलझ गई। बोले, पहले कविता अब कल्पना। पहले कविता और अब कल्पना, बुढ़ापे में ये कैसा बचपना। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ, मेरे सामने ये कैसी हैट्रिक लगा रहे हो। लोगों से तो एक बीबी पलती नहीं और तुम 3 को पाल रहे हो। आखिर हमारी भी गरिमा होती है, हद की सीमा होती है। हम भी विलेन की तरह पलटकर बोले, बहुत हो गया गाली गलौज, अब तो बंद करो अपनी चोंच। कविता कल्पना तुम्हारी सोतन नहीं, हमारे दिमाग की है सोच। हमारे गुस्से का पारा चढ़ते देख वो बिस्तर पे फ्लैट हो गई, गहरी नींद में खो गई। हमने भी सोचा, छोड़ यार, इस बहस के चक्कर में एक कविता तैयार हो गई। वाह, इस वाह, बहस के वाह, चक्कर वाह, में वाह। एक कविता तैयार हो गई। नमस्कार। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। वो फ्लैट हो गई, बिस्तर पे सो गई। हमने भी सोचा, छोड़ यार, अपनी कविता तैयार हो गई। और इस तरह से कल्पना के लोक में मिट्टू मिठास फिर खो गए और फिर मस्ती करके सो गए।